हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को सुनाने के लिए क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप मेरे चैनल पर वीडियो देखते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई घर में बीमार रहता है और वो बीमारी के वजह से वो चल फिर नहीं पाता, यानी बिस्तर पकड़ लेता है, तो घर वाले के साथ साथ आसपास वाले भी उस व्यक्ति को देख के तरस खाते हैं। और हो ना हो, सामने से भले ही ना कहे, लेकिन मन ही मन में कहता है और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है भगवान इसे उठा ले, क्योंकि उस जो बिस्तर पे पड़ा रहता है, खुद का काम कुछ कर नहीं पाता, तो उसे परेशानी बहुत होती है, बहुत तकलीफ़ें होती है, तो सज़ा भुगतना जैसा होता है। तो इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। और अगर उस व्यक्ति का मौत हो जाता है, सब लोग यही कहते हैं, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत दिन से वो परेशान था, बहुत दिन से तकलीफ़ें उठा रहे थे, अच्छा ही हुआ ऊपर वाले ने उसको उठा लिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई बीमार ना हो, अच्छा खासा नौजवान अट्टा-खट्टा हो, अगर उसकी मौत हो जाता है, तो उस मौत के पीछे कहीं न कहीं लोगों को संदेह जगाता है और लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी आती है। लेकिन बीमारी के चलते जब मौत हो जाती है, जब बिस्तर पकड़े हुए एक कोई इंसान मर जाता है, तो सब लोग कहते हैं जो जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज इस बात को क्यों कह रहा हूँ? देखिए, आज की जो कहानी है बिल्कुल ऐसे ही है। एक व्यक्ति पिछले करीब 1 साल से वो बिस्तर पर था। उसे पैरालाइज़ हो गया था, यानी लकवा मार गया था। तो पैरालाइज़ के वजह से उसका पूरा शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। और ये जो कुछ भी हुआ था उसकी गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि वो नशा बहुत करते थे, यानी दारू का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन पहले बहुत अच्छा खासा था। एक कंपनी में नौकरी भी करता था, लेकिन उसकी नशे की आदत की वजह से, नशे की लत की वजह से उस व्यक्ति का नौकरी भी जाती है और आखिरकार वो बीमार से और ज़्यादा बीमार रहने लगे और पैरालाइज़ हो गया। अब वो व्यक्ति शादीशुदा होता है, 38 साल उम्र होता है, 3 बच्चों का पिता होता है। अब जब वो पैरालाइज़ हो गया, घर में आराम करने लगे, अब सब काम बीवी को ही करना पड़ता। तो आए दिन बीवी जो पति-पत्नी में आना-कानी होता, झगड़ा-विवाद होता और घर का आमदनी भी बंद हो गया था। भले ही अच्छा खासा पैसा वाला था, लेकिन कब तक चलेगा? जब नौकरी छूट गए, अब वो कुछ काम का नहीं रहा वो व्यक्ति, तभी जो है पत्नी सोचती है, पत्नी दिमाग लगाती है, जो जब तक पैसा है कुछ ना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी बच्चे छोटे हैं, दोनों 2 लड़की होती है और 1 लड़का होता है। तीनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करा देते हैं और उसके बाद पत्नी अपने पति से, भले ही अनबन चल रहे थे, लेकिन पति से डिस्कस करती है और करने के बाद घर से ही थोड़ी दूर में वो एक दुकान डालती है। और वो दुकान जो है होलसेलर, जो पानी होता है वो, मतलब वाटर सप्लाई का, वो दुकान डाल लेती है। अब वो दुकान में वो महिला जो है खुद बैठा करती है। बस यही सब चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक दोपहर के वक़्त उस व्यक्ति का जो इस व्यक्ति का बॉडी जो है उसी के घर में पड़ा रहता है। पत्नी दुकान पे थी, तीनों बच्चे स्कूल में था। घर में एक नौकरानी आती थी। नौकरानी देखती है, चिल्लाती है, आस-पास के लोग जमा होता है। सब लोग को लगा चलो बीमार चल रहा था, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, मौत हो गया, अच्छा हुआ। कम से कम उसको तकलीफ़ें जो हो रही थी, अब उसे उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं था। वो व्यक्ति की मौत बीमारी के चलते नहीं हुआ था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। बाकी पूरा डिटेल आप जानेंगे ना, तो आपका भी होश उड़ जाएगा। आखिर पत्नी ने ऐसा क्यों किया था? या पत्नी का कोई और साथ दिया था? वाक़ई उस पत्नी ने किसी का सहारा लिया था, किसी का साथ लिया था और फिर पत्नी ने अपने ही हाथों से अपने पति का गला घोंटकर मौत के घाट उतार देती है। अब ये पूरा खुलासा कैसे हुआ? तो पूरा डिटेल जो है इसी वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है नागपुर, बहुत ही फेमस जगह है। नागपुर में ही एक इलाका लगता है, नागपुर के अंदर त्रुडी, त्रुडी इलाका में एक व्यक्ति रहा करता था। चंद्रसेन रांटे की नाम होता है उसका और उम्र है 38 साल। जिस वक़्त उसकी मौत हुआ, 14 जुलाई को मौत हुआ था। उसकी उम्र था 38 साल। वो शादीशुदा व्यक्ति होता है। जिस महिला के साथ उसकी शादी हुआ था, उस महिला का नाम होता है दिशा। करीब 13-14 साल पहले शादी हुआ था। अब इन दोनों के बीच में, दिशा और चंद्रसेन के बीच में, दोनों का 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। तीनों बच्चे स्कूल जाया करते थे। लेकिन चंद्रसेन जो है, शादी के 2 साल बाद ही वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, बहुत अच्छा पोस्ट पे था और अच्छा सैलरी भी था। घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रखता था। लेकिन शादी के 2 साल जाने के बाद चंद्रसेन
को एक बुरी आदत लग जाती है। वो जब भी वो वापस से घर आता है, यानी काम से घर आता रात के वक़्त, वो शराब पी के आता। शुरू-शुरू में तो पत्नी डाँटा, चिल्लाया, लेकिन वो कहाँ सुधारने वाला था। जिसको एक बार लत लग जाती है, जिसको एक बार नशे की चस्का लग जाता है, वो कहाँ सुधारने वाला है। कुछ भी हो जाए वो नशा नहीं छोड़ पाता। वैसे ही चंद्रसेन का भी वही हाल था। पत्नी बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बोला, आस-पास वाले भी बोला, लेकिन वो नशे से बाज नहीं आया। वो नशा करते गया, यानी शराब का सेवन करते गया और ये दिन-ब-दिन बढ़ता गया। अब जब वो नशे का पूरा आदी हो जाता है, वो अब उसका कोई निमित्त नहीं रहता। कभी भी वो पीता। पहले तो जब ऑफिस से घर वापस आता तब पीता, लेकिन अभी जो है वो कभी भी किसी भी वक़्त पीता और उसकी वजह से उसका नौकरी में भी फ़र्क पड़ा। क्योंकि वो ऑफिस जब जाता था, उसको मन नहीं लगता, वो छुट्टी करके आता, शराब पीता, घर में पड़ा रहता। जब बार-बार वो छुट्टी करने लगे, तब जो है वो जिस कंपनी में काम करता है, कंपनी वाले भी उसका आदत को देखा, जो ये सुधारने वाला नहीं, बहुत बार मौका दिया। आखिरकार उस कंपनी से उसका नौकरी छूट जाती है, यानी नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है। जब उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है, पति-पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। वैसे तो शराब पी के आने की वजह से झगड़ा होता ही था, लेकिन जब नौकरी छूट गई, अब बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा कुछ दिन तक चला, लेकिन पति कहाँ सुधरने वाला था। जब नौकरी छूट गए तो उसके पास पैसा था। अब वो पैसा शराब में, नशे में उड़ाने लगे। दिन में घर में ही वो शराब पीने लगता। हमेशा टुल होकर पड़ा रहता और इसी शराब पीने की वजह से उसको आप धीरे-धीरे उसका जो शरीर है वो बिगाड़ने लगे। उसके शरीर के अंदर तरह-तरह की बीमारी आने लगे। अब वो ज़्यादा दिन बीमार रहता, डॉक्टर को भी दिखाता, डॉक्टर भी वही सलाह देता, जो भाई तुम जो शराब पीते हो उसे छोड़ दो। अगर बचना चाहते हो तो ये जो तुम इतना हद से ज़्यादा शराब पीते हो, इससे तुमको बाज़ आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान का खतरा है। चंद्रसेन कोशिश तो करता, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटती। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शराब पी कर अपने शरीर को एकदम से बिगाड़ लिया था और एक वक़्त ऐसा आता है जब उसका एक शरीर का आधा हिस्सा काम करना ही बंद कर देता है, यानी पैरालाइज़ हो जाता है। जब पैरालाइज़्ड होता है, अब क्या करे? जब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, अब उसे बाहर जाना भी मुश्किल हो रहा था। वैसे तो कामकाज बंद हो गया था, जो भी आमदनी हो रहा था वो सब कुछ बंद हो चुका था। पत्नी को बहुत चिंता होती थी, जो 3 बच्चे हैं, तीनों छोटे-छोटे हैं, तीनों का परवरिश कैसे करेंगे? अब आमदनी तो कुछ हो नहीं रहा है, जो भी पैसा है अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, बैंक बैलेंस, और ऊपर से पति को पैरालाइज़ हो गया, वो घर पर बिस्तर पे पड़े रहते, उसका सेवा करना। पत्नी दिशा जो है, दिमाग में कुछ लेकर आती है और इस बात को अपने पति से कहती है, अ, चंद्रसेन को, जो देखो बैंक बैलेंस धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, तुम तो कुछ काम के रहे नहीं। तो मैं चाहती हूँ मैं एक दुकान डालूँ, जो होलसेल पानी का, वाटर सप्लाई का मैं एक दुकान डाल लेता हूँ और 2-1 लड़का लोगों को काम पे रख लेती हूँ। वो लोग जो भी ऑर्डर आएगा वो लोग वहाँ पे डिलीवरी कर देंगे और मैं दुकान सँभाल लूँगी। चंद्रसेन के पास कोई उपाय नहीं था। चंद्रसेन भी हाँ भी भर देता है, जो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगा, तुमको ही देखना है, घर परिवार को तुमको ही देखना है, मैं कितना दिन का मेहमान हूँ। क्योंकि उसे भी लग गया था, जो वो ज़्यादा दिन का मेहमान ही, अगर ज़िंदा रहे भी तो उसका मतलब ही नहीं, वो कुछ काम का ही नहीं रहा था। अब पत्नी, तीनों बच्चा, घर और दुकान डाल लेती है, उसके बाद उसका रूटीन बन जाते हैं। तीनों बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते, उसके बाद पति का जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बनाना होता है उसको खिला के वो दुकान चली जाती है। अब आती कब? शाम को आती है, यानी आफ्टरनून को आती है वो, दोपहर के बाद। तीनों बच्चे भी आ जाते हैं, उसके बाद पत्नी भी आ जाती है दुकान से कुछ टाइम के लिए बंद करके। वही सब रूटीन चल रहा था। 14 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ। रोज की जैसा तीनों बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद पत्नी बाहर चली जाती है, दुकान चली जाती है और दोपहर के वक्त एक काम वाली आती थी उसके घर में काम करने, झाड़ू पोछा करने, बर्तन वगैरह धोने। क्योंकि दिशा के पास उतना टाइम नहीं रहती, जब से वो दुकान डाली, पहले तो कर लिया करती थी, लेकिन जब देखा कि दुकान में संभालना और आकर घर का काम काज करना, इसीलिए आसपास वाले में एक काम वाली आती थी, उसको भी कहा, जो मेरा घर का भी काम काज कर दिया करो, झाड़ू पोछा लगा लिया करो और बर्तन वगैरह धो दिया करो। वो काम वाली काम पे आती थी दोपहर के बाद। 14 जुलाई को जब आई वो, तो देखा कि साहब तो जैसे लेटा पड़ा हुआ, सबको पता है जो पैरालाइज बीमारी है वो चंद्रसेन बिस्तर पे पड़ा रहता। लेकिन उस दिन जब वो काम वाली आई 14 जुलाई को, आकर देखती है कि वो साहब को आवाज़ भी लगाती है, लेकिन साहब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। कुछ पानी वगैरह मांगता तो वो काम वाली दे देती, लेकिन उस दिन काम वाली देख रही तो साहब जैसा कि वैसा ही लेटा पड़ा हुआ है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, हिल डुल नहीं रहा है।
काम वाली ने जो सोचा कि सोया हुआ है, वो काम घर का काम काज करते और करने के बाद फिर से चंद्रसेन को आवाज़ लगाते जो साहब आप कुछ चाहिए पानी वगैरह, मेरा जाने का टाइम हो। तभी भी चंद्रसेन कुछ जब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो काम वाली चंद्रसेन के पास जाता है और उसको हिला के देखते हैं तो देखता है कि उसकी मौत हो गई, वो मरा पड़ा हुआ है। फौरन वो चीख मारती है, आसपास के लोग आते हैं, आने के बाद देखता है कि चंद्रसेन का मौत हो गया। अब सबको पता था वो बीमार चल रहा था, बीमारी के चलते उसका मौत हुआ। फिर उसके बाद पत्नी को खबर दी जाती है, दिशा को। दिशा दुकान में थी। अब दिशा को आने में लेट हो रहे थे, तब तक तीनों बच्चे भी आ चुके थे। दिशा को जब आने में लेट हो रहे थे, लोग सोच रहे थे ये कैसी पत्नी है, जो पति का मौत हो गया उसको खबर दी गई तो वो सब कुछ छोड़ के उसे आना चाहिए था, लेकिन वो आ क्यों नहीं रही है। तभी जो है कुछ लोगों के मन में थोड़ा सवाल सा उठा उस दिशा को लेकर, क्वेश्चन सा जगह, जो ऐसा तो नहीं चंद्रसेन का मौत नेचुरल मौत नहीं है बल्कि उसको मारा गया। लोगों के जहन में आया और जो रिश्तेदार था चंद्रसेन का वो लोग भी आ चुके थे और उन लोग के कान में बताया जो ऐसा ऐसा है, देखो भले ही आपका बेटा, भले ही आपके जो रिश्तेदार है चंद्रसेन, माना कि हम लोग जो वो बीमार था, लेकिन कुछ दिनों से जो है दिशा के साथ उसका जमता नहीं था, आए दिन झगड़ा विवाद होता था। दिशा हर वक्त उसको कुछ ना कुछ कहती, अनब शनब बकती, हम लोगों को सुनाई देता, हम लोग पास वाली है, पड़ोसी है। और इसका मौत की खबर भी देखिए दिया गया, सब कुछ छोड़ के उसे आना चाहिए था, आप लोग आ गए लेकिन दिशा अभी तक आई नहीं। जैसे ही रिश्तेदारों को बताया जाता है, रिश्तेदार फौरन जो है इस बात को पुलिस को खबर देती है, पुलिस वाले को जाकर बताते जो ऐसा ऐसा है, हम लोग को शक है उसके पत्नी के ऊपर, दिशा के ऊपर। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले भी देखता है, आसपास लोगों से पूछताछ करता है, सब लोग बताते हैं हाँ साहब वो पिछले करीब 1 साल से वो बीमार चल रहा था, चंद्रसेन पैरालाइज बीमारी था, लेकिन आज जिसका मौत हो गया, हम लोग को पता ही था वो मर जाएगा, लेकिन अभी देखिए ना उसके पत्नी, तब जो है पुलिस वाला जब आ चुका था तब पत्नी आ रही है रोते हुए। अब पुलिस ने पूछा इसकी दुकान कितने दूर में है, तो बताया बस थोड़ा दूर में ही है दुकान, लेकिन खबर बहुत पहले दिया गया, इसके रिश्तेदार आ गए और लेकिन इसको आने में इतना टाइम लग गया, दिशा के बारे में बताया। तो पुलिस वाले ने, पहला तो लगा चलो नेचुरल मौत है, बीमारी चल रहा था, लेकिन जब लोगों का गवाही आया और रिश्तेदार ने पुलिस को बुला लिया तो चंद्रसेन का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन तभी भी पुलिस वाले को लग रहा था जो ये नेचुरल मौत ही होगा बीमारी के चलते, वैसे तो उसके जान में कुछ था ही नहीं, तो बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले जो लौट जाता है और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम का जैसे ही रिपोर्ट आती है, पुलिस वाले का होश उड़ जाता है। जो आसपास वाले ने बताया था, पड़ोसी ने जो बताया था, रिश्तेदारों ने जो बताया था, वाकई वो सच निकलता है। चंद्रसेन का मौत नेचुरल मौत नहीं था, बीमारी के चलते मौत नहीं हुआ था, बल्कि पोस्टमार्टम साफ साफ बताया गया इस व्यक्ति का गला घोटने की वजह से मौत हुआ। पत्नी का शक जताया था, इसीलिए पत्नी को पूछताछ करता है। पत्नी रोते बिलखते छाती पीटते हुए सारे तहरीर दिया, लेकिन पुलिस वाले को यकीन नहीं हुआ दिशा के बात। तभी दिशा के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं। सीडीआर निकाल के कोई आसपास वाले ने भी बताया था जो एक लड़का आता था जो गैरेज का काम करता है, बल्कि उसका एक छोटा मोटा गैरेज ही है, दुकान है, नाम है आसिफ उर्फ राजा बाबू करके बुलाते, बहुत फेमस है वो राजा बाबू नाम का, नाम उसका आसिफ है, 28 साल उम्र होता है और दिशा की दुकान के बिल्कुल सामने उसके एक गैरेज है और वो अक्सर इसके पास आता था और उसे चंद्रसेन भी जानता था। पुलिस वाले को ये बताया था, इसीलिए जब सीडीआर निकालता है दिशा का मोबाइल का, तब पता चलता है एक नंबर और लोकेशन भी चेक करता है और उस आसिफ का भी नंबर ले लेता है, उसका भी लोकेशन चेक करता है। जब लोगों ने बताया तो दोनों का लोकेशन जो है दिशा और आसिफ का दोपहर के वक्त उसी घर में दिखा रहा था जिस घर में चंद्रसेन का बॉडी पड़ा हुआ था, यानी दिशा और चंद्रसेन का घर पे दिखा रहा था और आसिफ का भी लोकेशन वहीं पे ही दिखा रहा था। इसीलिए दोनों को धरते और थाने ले जाता है। अब तसल्ली से पूछताछ करता है। पहले तो लोग दोनों इधर उधर के बातें किया, घुमाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस के शक्ति के आगे, क्योंकि पुलिस के पास सबूत मिल चुके थे, लोकेशन मिल चुकी थी और दोनों का बातचीत घंटों घंटों बात, आसिफ और दिशा। और जिस टाइम चंद्रसेन का मौत हुआ था, मौत से पहले दिशा के नंबर से आसिफ को ही फ़ोन लगाया गया था। ये सारे जो टेक्निकल एविडेंस है वो पुलिस वाले के हाथ लग चुका था, इसीलिए पुलिस अब उन दोनों के ऊपर सख्ती करता है। तब जाकर दोनों टूटता है और पूरी सच्चाई बता देता है। दिशा बताती हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही चंद्रसेन को मौत के घाट उतारा। अब जब मौत के घाट उतारा, जब मन रहे कबूल करे तो बता भी दो वजह क्या थी।
तो दिशा बताती है करीब 2 साल से मैं और जो आसिफ है हम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, हम दोनों के बीच में संबंध भी बनते थे, यानी नाजायज़ रिश्ता कायम कर चुके थे। ये चंद्रसेन को पता थी। चंद्रसेन इस बात को लेकर घर के अंदर ही झगड़ा होता, 4 दीवारों के अंदर, इसीलिए पता नहीं चलता क्योंकि चंद्रसेन तो घर से बाहर ही नहीं ना आ पाते और दिशा के अलावा उसका कोई सहारा देने वाला नहीं थे। इसीलिए वो घर के अंदर ही ये चिल्लम-चिल्ली होता था। आस-पास वाले को पता नहीं चलता था, लेकिन जब आसिफ आता था आस-पास वाले को थोड़ा बहुत शक होता था। फिर ये सोचते थे चलो चंद्रसेन तो घर के अंदर ही है। दिशा बताती है जो जब से मेरा पति, उसका काम छूटा, वो नशे में धुत रहता, फिर उसके बाद वो पैरालाइज़ हो गया। अब इसी बीच जब मैं पानी का जो वाटर सप्लाई का बिज़नेस शुरू किया और मेरी गाड़ी कभी-कभार, मेरे पास एक छोटा-सा टेम्पो है, उस टेम्पो से डिलीवरी करता हूँ माल का, तो वो कभी-कभार ख़राब हो जाता था। जो चंद्रसेन ने बताया जो तुमने जो दुकान डाली उसके सामने देखना, आसिफ करके एक लड़का है, राजा बाबू उसे कहता है, और उसके दुकान में मेरा नाम बताना, वो सही से काम करेगा। दिशा उसके दुकान में ले जाती है टेम्पो, और जब भी कुछ भी खराबी होता आसिफ को दिखाते, और गाड़ी दिखाने के चक्कर में आमने-सामने हम दोनों रहते थे, बातचीत होता था, और अब ये बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ा, दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे, और दिशा भी कई दिनों से पति से वो सब रिश्ता नहीं बना पा रहे थे, पति तो कुछ काम का था ही नहीं। इसीलिए दिशा को भी एक मर्द की ज़रूरत था, और वो आसिफ मिल चुका था, राजा बाबू। जब आसिफ मिल गया तब दोनों के बीच में अब वो सारे रिश्ता बनने लगे जो एक पति-पत्नी के बीच में होता है। आसिफ और दिशा एक-दूसरे से संबंध बनाते। दिशा के घर में आसिफ पड़ा रहता, बस उससे थोड़ा-सा नज़रें हटा के ये दोनों उसी घर में संबंध बनाया करते, नाजायज़ रिश्ता को कायम करने लगते। इसके बारे में चंद्रसेन को पता चला, लेकिन वो करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता था वो। अब जब इस सिलसिला को बहुत दिन तक चला, तो चंद्रसेन जो है इस बात को लेकर आग बबूला हो उठते, और वो कहते जो तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर वाले को बता दूंगा। इस बात को लेकर दिशा जो है डर जाती है, जो मेरी बदनामी हो जाएगी। इस वजह से उसने जो है अपने आसिफ को बताती है जो ऐसा ऐसा है, मेरा पति चंद्रसेन बता रहा, तो कुछ करना पड़ेगा उसका। तो इस पर आसिफ कहता है जो करना पड़ेगा मतलब क्या करना चाहती हो। दिशा बताती है वैसे ही तो उसका जीना मरना उसे कुछ मतलब ही नहीं, जी कर भी क्या कर रहे हैं, उसका सेवा करना पड़ता है, उससे अच्छा उसकी मौत हो जाए। लेकिन हम लोग अगर उसे मौत दे दिए तो इसे नेचुरल मौत ही मानेंगे, क्योंकि सारे लोगों को पता है वो बीमार चल रहा है, उसका मौत कभी भी हो सकता है। जब आसिफ को समझाया जाता दिशा द्वारा, आसिफ भी समझ जाता। आसिफ कहता ठीक है, तो डेट चुनो, कौन से दिन को इस काम को अंजाम देना है। आप डेट फिक्स होता है, 14 जुलाई को दिन को चुनता है दिशा, और उस दिन अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेज देता रोज के जैसा। उसके बाद वो अपनी दुकान चली जाती है, लेकिन दुकान जाती नहीं है, आधे रास्ते से वो आसिफ को फ़ोन करती है जो मेरे तीनों बच्चे घर से निकल चुके, घर खाली है, चंद्रसेन सो रहा होगा, तुम आओ मेरे कमरे में। चंद्रसेन सोते हुए, वो जब सो रहा था उस टाइम आसिफ आते हैं, और दिशा भी बीच रास्ते से लौट आती। आने के बाद आसिफ जो है एक तकिया लेता है और चंद्रसेन का मुंह पे दबा देते हैं, उसका सांसें बंद करने की कोशिश करता। जब वो छटपटा रहा था, दिशा अपने पति का दोनों हाथ को पकड़ लेता है, और उसके बाद दोनों ने मिलकर चंद्रसेन को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद दिशा भी अपनी दुकान में चली जाती है, दुकान खोल देती है, और आसिफ भी अपने गैरेज में चले जाते हैं, गैरेज खोल देता है, ताकि लोगों को शक ना हो जो ये दोनों यहाँ पर आए थे, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन फिर काम वाली आती है और पूरा इस चंद्रसेन के बारे में पता चलता है जो उसका मौत हो गया। पूरी सच्चाई बताने के बाद लोगों को पता चलता, आसपास वाले को पता चलता, हर कोई हैरान हो जाता है। अब उन दोनों को जो है अदालत पेश करते हैं और उन दोनों को जेल भेज देता है। कब तक जेल में रहेंगे इसका कोई मुकर्रर अभी हुआ नहीं, लेकिन दोनों को लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।